तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सूर्या और आप लोग देख रहे हैं SRVZ क्लासेस और आप सभी के SRVZ क्लासेस में स्वागत है। जो आज का हमारा इस वीडियो में टॉपिक है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य की फर्स्ट बुक है अंतरा, जिसका काव्य खंड का अध्याय नंबर है 5, जिनके कवि हैं रघुवीर साहे, जिन्होंने हमारे सामने 2 कविताएं प्रस्तुत की है। पहली कविता है वसंत आया। इस कविता में कवि यह कहना चाहते हैं कि जो वसंत ऋतु है उसका आगमन किस प्रकार से होता है और आधुनिक समय में जो मनुष्य है वो इन ऋतुओं का आनंद नहीं ले पाते अपनी दिनचर्या के कारण। तो मनुष्य के ऊपर भी इस कविता के माध्यम से व्यंग्य किया है। दूसरी कविता है तोड़ो। तो तोड़ो कविता के माध्यम से रघुवीर साहे यह बताना चाहते हैं कि जो मनुष्य है वो पुरानी जो प्रथाएं, रीति रिवाजी, जो विश्वास चले आ रहे हैं उनके ऊपर वह बंधे हुए हैं। तो कुछ ऐसे झूठे बंधनों को तोड़ना होगा और तोड़कर मनुष्य जीवन में कुछ अलग करके करना होगा, कुछ अलग परिवर्तन करना होगा अपने जीवन में, तब जाकर वो विकास कर पाएंगे। तो इन दोनों ही कविता को काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। बने रहिए हमारे YouTube चैनल में। अब हमारी पहली कविता है वसंत आया। इस कविता के माध्यम से जो वसंत ऋतु के आगमन के कारण वातावरण में जो परिवर्तन देखने को मिलता है उसका जिक्र किया है। साथ ही आधुनिक काल में जो मनुष्य है वो ऋतुओं का आनंद नहीं ले पाते और अपनी दिनचर्या में मस्त रहते हैं और मनुष्य के ऊपर भी व्यंग्य किया गया है। तो वसंत ऋतु के आगमन के कारण क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है तो इस कविता के माध्यम से बताया गया है। तो चलो देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जैसे बहन दा कहती है, जिस तरह बहन अपने भाई को संबोधित करते हुए दा कहकर पुकारती है, ऐसे किसी बंगले की किसी तुरु अशोक पर कोई चिड़िया कूकी। तो जस्ट उसी के जरिए एक पेड़ था जिसका अशोक नाम था, उस पेड़ से एक चिड़िया बोली और कूकी अपनी मीठी आवाजी सुरीली आवाज से बोल रही थी। और चलते सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए तल्ले ऊंचे त्रोर से गिरे बड़े पिरोए पत्ते। और यानी कि ये जो वसंत ऋतु के आगमन के कारण ये परिवर्तन देखने को मिलता है। और अगली पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि जिस तरह से मैं रास्ते से होकर गुजर रहा था तो मैंने देखा कि किसी बड़े पेड़ से काफी बड़े बड़े पत्ते नीचे गिरे हुए थे, सूखे हुए, और जैसे मैं उस रास्ते से गुजर रहा था तो मेरे पैरों के नीचे वो कुचल गए और वो टूट गए थे और अपनी आवाज निकाल रहे थे, जिससे यह पता लग रहा था कि अब वसंत ऋतु पास में आ चुकी है और आ चुकी है। कोई 6 बजे जैसे गर्म पानी से नई हो खिली हवा आई और फिर किसी चली गई। तो अगली इन पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि जिस मैं 6 बजे से बाहर जा रहा था और अचानक गर्म हवा आई, जैसे कि वो गर्म पानी से नहाई हो और अचानक आकर वापिस चली जाती है। और अब अगली पंक्ति में कवि कह रहे हैं ऐसे फुटपाथ पर चलते कल मैंने जाना कि वसंत आया है। और जैसे मैं किसी फुटपाथ पर जा रहा था तो मेरे को पता चला कि अब वसंत आ चुका है। कैसे पता चला? इन संदेश जो उनको मिल रहे थे वातावरण से, तो इन संदेशों के जरिए उनको पता लग रहा था कि अब वसंत ऋतु आ चुकी है। और यह कैलेंडर से भी मालूम था और कवि को वातावरण से तो पता लग ही चुका था, लेकिन यह बात उनको पहले से भी पता थी कि वसंत ऋतु आ चुकी है। वह उन्हें कैलेंडर में पता था कि मध महीने की होवेगी पंचमी, दफ्तर में छुट्टी थी यह था प्रणाम। यानी कि वो किसी कार्यालय में काम करते थे तो उस जो पंचमी आती है तो उसकी उनके कार्यालय में छुट्टी थी। तो इनके माध्यम से भी उनको पता लग चुका था कि वसंत ऋतु आ चुकी है। अब कवि इन अगली पंक्तियों में क्या कह रहे हैं तो उसको देखते हैं। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर देखेंगे कहीं डाक के जंगल आम और आवेंगे। उन पंक्तियों में तो कवि ने वातावरण के आगमन से जो वातावरण में परिवर्तन देखने को मिल रहा है उससे भी पता लग रहा था कि वसंत आ चुका है। और कवि को कविताएं पढ़ते रहने से भी मालूम था कि वसंत ऋतु के आगमन के कारण वातावरण में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो कवि देख रहे हैं कि दहर दहर देखेंगे कि डाक के जंगल और बोर
आम बोर आवेंगे। जो पत्तास का जो पेड़ होता है उस पर काफी सुंदर प्रतीत होने वाले फूल आएंगे, और आम का जो वृक्ष होता है उस पर भी बोर आएंगे, और ऐसे अनेक पौधे होते हैं जिन पर भी बोर आते हैं। ये सब परिवर्तन, वातावरण में जो परिवर्तन होता है, ये सब उनको कविताएं पढ़ने से भी ज्ञात होता था। अगली पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि रंग रस गंध से लदे फुदे फदे दूर के विदेश के वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी। जो ये रंग रस बोर जो भी है पौधे पर, जो भी वसंत ऋतु के आगमन से पेड़ पौधों पर परिवर्तन होता है, जैसे फूल आते हैं, वो जो भी आएंगे कुछ सुगंधित होंगे तो कुछ में असुगंधित होंगे। तो जो पौधे हैं ये देश विदेश जाएंगे और वहां पर उनका जो भी कार्य उन पर उनका उपयोग करेंगे। मधु मस्त पीक बोर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखाएंगे। जो वसंत ऋतु के आगमन के कारण जो पक्षी होते हैं वो भी अपना आनंद ले पाएंगे, उत्साह से भर जाएंगे, काफी सुख होगा, क्योंकि उनको वसंत ऋतु के आगमन के कारण जो पेड़ होते हैं उन पर फूल जो भी आते हैं उनका जीवन निर्वाह करने में ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पौधों से उनका क्या होगा, भोजन प्राप्त हो जाएगा। और वो भी जो भी अपना अभ्यास है, जो भी उनको रुचियां हैं, उनको जागृत कर कर दिखाएंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा जैसे मैंने जाना कि वसंत आया है। यह सब तो उन्होंने कविताओं में देख रखा था, लेकिन उनको यह भी अभ्यास हो पता लग गया था कि किस तरह वसंत का आगमन होता है, क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी के साथ आज हमारी जो वसंत आया यह कविता है, ये कविता खत्म होती है। अब देखते हैं दूसरी कविता तोड़ो। अब हमारी दूसरी कविता है तोड़ो। तो इस तोड़ो कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि जिस तरह जो उपजाऊ भूमि होती है वहां पर काफी चट्टानें होती है एवं पत्थर जमे होते हैं, तो उन पत्थरों को हटाकर, उन चट्टानों को हटाकर हमें ऐसी उपजाऊ भूमि बनानी चाहिए जिससे कि बीज बोया जा सके, या कोई भी कुछ भी उस जमीन पर किया जा सके, अर्थात उस भूमि को उपजाऊ किया जाना चाहिए। और इसी के साथ ही जो मनुष्य के मन में उदासीनता, चिंता एवं जो दुख कष्ट पीड़ा बढ़ी रहती है और जो झूठे बंधन को हम लिए बैठे हैं, तो ऐसे झूठे बंधन या झूठे प्रथाएं जो है ये हमारे जीवन में कुछ विकास नहीं करने देगी। तो इन झूठे बंधन है इनको भी तोड़ना आवश्यक है। तो देखते हैं कवि ने इस कविता में क्या कहा है। तो देखते हैं पंक्ति में क्या कह रहे हैं कवि कि तोड़ो तोड़ो ये पत्थर, ये चट्टानें, झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने, सुन तो धरती को हम जाने। कि तोड़ो तोड़ो ये पत्थर, ये चट्टानें, झूठे बंधन टूटे, यानी कि जो समतल जगह है वहां पर काफी सारे पत्थर चट्टानें हैं, तो उन सबको हटाओ एवं तोड़ दो, और जब जाकर हम धरती को जान पाएंगे कि वह किस तरह उपजाऊ करती है। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती है दूब, और सुनते हैं हम कि मिट्टी उपजाऊ भी होती है, उस पर उगते हैं भी उपजाऊ होती है और दूब उगती है। तो इसलिए हमें उन चट्टानों को हटाकर उसको जमीन को उपजाऊ कर दिया जाना चाहिए। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है आधे आधे गाने। जिस तरह उस चट्टानों के कारण वहां पर उपजाऊ भूमि नहीं हो पा रही है, इसी तरह मेरे मन में कुछ रुकावटें पैदा हो रही हैं, उदासीनता है, तो इन सबको हटाकर हमें अपने मन पर कुछ नए नए विचार लाने होंगे, अर्थात कुछ नया अलग कार्य करना होगा। तोड़ो तोड़ो ये उसर बंजर तोड़ो, ये चरती प्रति तोड़ो। कि तोड़ो तोड़ो ये जो पत्थर चट्टानें हैं इनको तोड़ो, और जहां पर कचरा हो रहा है उन सबको हटाओ और सब खेत बनाकर छोड़ो, और उस जगह को काफी अच्छा करके और उस जगह को उपजाऊ बनाकर छोड़ दो, जिससे फसलों का उपजाऊ या किसी अन्य चीजों का उपजाऊ किया जा सकेगा। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज। अगर बीज बोएंगे तो अगर मिट्टी में होगा रस या जल, और जल होगा तो वह फसल उग जाएगी, और हम इसको क्या कर डालें ऐसी उपजाऊ भूमि को हम ऐसे व्यस्त ऐसे बेकार पड़ी रखी है, तो इन सबको हटाओ और उपजाऊ भूमि करो। इस अपने मन की खींच को गाड़ो गाड़ो गोड़ो गोड़ो गोड़ो, गोड़ो का अर्थ है खोदो। तो अपने इस मन में जो उदासीनता है,
जो रुकावट पैदा करने के लिए कुछ ऐसी जो प्रथाएं हैं, ऐसे विश्वास हैं, तो इन सबको हटाओ। यानी कि जिस तरह उपजाऊ भूमि को बनाने के लिए हमने चट्टानें खोद रखी है, तो ऐसे अपने मन के जो रुकावटें पैदा करने वाले जो विचार है उनको भी खोदना पड़ेगा और कुछ आगे बढ़ने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे।